संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया यह व्रत करने का महत्व लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी वसुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने कहा गया। लोमेश ऋषि द्वारा संतान सप्तमी की व्रत कथा। अयोध्या का राजा था नहुष, उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती थी। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई। वहां बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गई। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी एवं रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा ने ईर्ष्या होने लगी थी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति ना पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं और विगत वर्षों से संतान सप्तमी मनाई जाती है। आप सभी का धन्यवाद।